अभय जी, जी मुझे याद आ रहा है कि शायद ये खबर ब्रेक करने वाले में सबसे पहले लोगों में से मैं भी था। फुल पेज जी मैंने स्टोरी करी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा अखबार लहराया था उन्होंने 4 पीएम का जी कि हाँ, मैंने 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 पढ़ भूमि घोटाले पे और हाँ, तो मैंने उस जब ज़मीन की घोटाला हुआ, तो मैंने खबर में पड़ताल करी कि सुबह 2 करोड़ की ज़मीन शाम होते-होते 18-20 करोड़ में बिक गई। तो मेरे माथे में कान खड़े हुए। मैंने कहा ये 2 करोड़ की ज़मीन खरीदी किसने थी पहले तो? तो उसमें एक मुस्लिम आदमी का नाम भी आया। शामिल कौन था? भारतीय जनता पार्टी का विधायक और वहाँ का अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषिकेश उपाध्याय नाम था शायद उसका। फिर मेरे दिमाग में खोजी पत्रकारिता मेरे कीड़े काटे कि ये जो 18 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के अकाउंट में गए, तो फिर उसने निकाल के वो रुपए अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्या उसके खाते में है पैसा या कैश निकाला गया? मैं अयोध्या गया और मैं बैंक में भी गया। बैंक मैनेजर ने अनऑफिशियल मेरे हाथ जोड़ के यूं किया, बोले साहब नौकरी नहीं जाएगी, जान चली जाएगी, मैं बता नहीं पाऊंगा पैसा कहाँ गया। बड़ा आसान है कि जब जमीन खरीदी गई, 2 करोड़ की जमीन 12 घंटे में 18 करोड़ की खरीदी गई, जिसके अकाउंट में पैसा गया, अगर उस आदमी को पकड़ लिया जाए और पता चल जाए कि इस अकाउंट में 18 करोड़ 20 करोड़ जो भी राशि थी, ये कितने दिन में निकली और कहाँ गई, वो मुस्लिम व्यक्ति बताइए, वो भी जिसको मुसलमान को गाली दे रहे हो, अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहे हो, जमीन घोटाले में उसको भी इन्वॉल्वमेंट, वहां तक कोई पहुंच नहीं रहा। पहुंचना चाहिए ना अभय जी, पता करना चाहिए ना रुपए कहाँ गए। नहीं, देखिए अब मीडिया पे कब्जा करने का यही तो फायदा है। अगर आप मीडिया पे कब्जा कर लें तो उसके बाद में मीडिया वही बात सवाल पूछेगा जो आप उससे पूछवाना चाहें। अपनी मर्जी से मीडिया कोई सवाल पूछेगा नहीं। अब सारा मीडिया क्या कह रहा है? जांच एसआईटी बन चुकी है, जांच हो रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो बस एसआईटी, अब आप सुनिए, आप नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि एसआईटी बन गई है, जांच हो रही है, वो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। एसआईटी का मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेना है। एसआईटी का काम जो है वो जांच करके रिपोर्ट देना है अपनी। वैसे पूछने गए मुख्यमंत्री से कि जांच का क्या निष्कर्ष निकालना है। वैसे अंदर की बात बताऊं मैं, मेरे सोर्स, आप तो जानते हैं कि मेरे सोर्स बहुत बढ़िया ब्यूरोक्रेटिक सही ठीक ठाक से रहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस मामले की, मेरे जो ब्यूरोक्रेटिक सोर्स से बताया, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात इकाई असिस्टेंट ने बताया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसकी जितनी छींचा ले तो रहे उतने बढ़िया है, क्योंकि राम मंदिर के ठेकों में मुख्यमंत्री कार्यालय की एक नहीं चली, गुजराती भाइयों ने अयोध्या में ढेर ठेके लिए। देखिए, अगर ये आपकी बात सही है, अगर ये घोटाला इलेक्शन से काफी दूर इसका टाइम बम फटा होता, अगर ये 2 साल पहले फटा होता टाइम बम, तो अकेले योगी जी ही इन लोगों को ठिकाने लगा देते। लेकिन चूंकि अब बिल्कुल घोटाला तब फटा है जबकि इलेक्शन का हंगामा शुरू हो गया है और योगी जी ने रुख बदलना शुरू कर दिया है। योगी जी ने मोदी जी की प्रशंसाएं करनी शुरू कर दी हैं। योगी जी तो मोदी जी की वीरतावलियां गा रहे हैं। वो इस वक्त अमित शाह और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द न मुंह से निकालेंगे, न किसी सुनेंगे, न किसी को बोलने देंगे। अब वक्त ऐसा है जिसमें वो ये जोखिम नहीं ले सकते। मेरा कहना यह है कि पॉलिटिकल टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1-1.5 साल पहले हुआ होता, तब तक उन्होंने चंपत फंपत राय सबको ठिकाने लगा दिया होता, जो सबके खिलाफ जांच वांच करके जो है फिट कर दिया होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई इस मामले में हाथ नहीं डालेगा जब तक कि वो कहे ना। जब उन्होंने कहा तब उन्होंने, और इसके बावजूद भी वो इसमें ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे इससे केंद्र सरकार नाराज हो जाए। ये भाजपा संघ के भी ऊंट कुत्तेकारी कहानी संघ पे भी हो रही है, मोहन भागवत पे भी लागू हो रही है। प्रियंक खरगे ने कहा कि आप कोई संविधान से ऊपर थोड़ी ना हो, रजिस्ट्रेशन कहाँ है, धंधा कहाँ से आता है, माल कहाँ से आता है, माल कहाँ जाता है, अकाउंट। भाई सही बात है, संघ की क्यों नहीं ऑडिट होना चाहिए? हम अगर एनजीओ चलाएंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, एनजीओ होना चाहिए। ये मांग पूरे देश में एक आंदोलन की तरह खड़े होना चाहिए कि संघ को पैसा, अपने आप को हिंदू धर्म का पर्याय बना दिया, बता दिया उन्होंने। मोहन भागवत ने कह दिया कि वो हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे कि संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदू धर्म हो। और यही वो चाहते हैं, यही उनका प्रोजेक्ट है,
यही उनका हम प्रोजेक्ट तो है कि हिंदू हैं। राष्ट्रीय संसद में सबको हिंदू धर्म मान लिया जाए। हम तो हिंदू हैं ही नहीं। और नहीं, और जब उनसे पूछिए, जब सरदार पटेल ने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो हिंदू धर्म पर प्रतिबंध थोड़ा लगाया था। और जब प्रतिबंध हटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सामने ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे हम तो सांस्कृतिक संगठन है, तो क्या हिंदू धर्म थोड़ा गिड़गिड़ा रहा था उनके सामने? सांस्कृतिक संगठन गिड़गिड़ा रहा था। तो ये तो उनकी हालत है लोगों की। उधर राहुल गांधी भी मुसीबत किए हुए हैं नौजवानों को। जब से काकरोच पार्टी के ने करंट पैदा किया, कोटा में वो छात्रों को बड़ी नाजुक नस दबा रहे हैं इस समय राहुल गांधी। देश का नौजवान जो है ना वो फूका बैठा है, उसके बेरोजगारी, उसके परीक्षा लीक, उसकी नौकरियां सब बवाल बना हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह संबोधित करने जा रहे हैं कोटा के लोगों से, स्टूडेंट से, कॉलेजेस में, क्या लग रहा है कि अब ये तापमान बीजेपी का बढ़ गया होगा? राहुल गांधी का एक एक एक्शन बहुत डरा रहा है उनको। नौजवानों की क्रांति तो परेशानी करेगी करेगी। कल कोटा में एक महारैली राहुल गांधी करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान के नौजवानों और छात्रों और शिक्षा व्यवस्था का जो शीराजा ढहा है, इसकी वजह से उनको जो नुकसान हुआ है, उनका भविष्य जो अंधकारमय हुआ है, इससे संबंधित मुद्दों को वो उठाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत होगी कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के आंदोलनकारी कार्यक्रम को लेने की। अगर राहुल गांधी इसको इसी तरह 4-5-6 महीने और चलाते रहे तो आप निश्चित समझिए कि देश की जो 50% आबादी है उसके 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 भीतर सरकार के खिलाफ काफी असंतोष पनपेगा और कांग्रेस का, विपक्ष का इसमें काफी लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी को काफी चिंता के साथ इस पूरे मसले को देखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, अगर ये करंट पैदा कर दिया कांग्रेस ने स्टूडेंट्स में, यूथ में, तो क्या नतीजा बहुत आएगा? बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, जो देश की आबादी का जिस तरह से विन्यास है, उसमें 35 साल तक के लोग जो हैं वो करीबन 50% हो जाते हैं। तो भारत एक तरह से युवा आबादी का देश है, और जो शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उससे सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ रहा है। चाहे वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले लोग हैं, चाहे सीबीएसई वाले लोग हों, चाहे विभिन्न छोटी मोटी नौकरियों में कोचिंग करने वाले लोग हैं। कोटा क्या है? कोटा जो है बहुत बड़ा कोचिंग बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस तरह के बहुत सारे कोचिंग बाजार हैं इस देश में। पटना में जो खान सर वाला अभी प्रकरण हुआ था वो भी एक कोचिंग बाजार है। दिल्ली में मॉडल टाउन है, वो भी एक कोचिंग बाजार है। इस तरह सारे देश में बड़े बड़े कोचिंग बाजार, जिसके अंदर अरबों खरबों का व्यापार होता है, वो फैला हुआ है। ये सब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह गया है। और ये सब लोग लगातार अंदेशे में रहते हैं कि कब पेपर लीक होगा, लीक हो रहा तो कहाँ हो रहा है, कितने में बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, हम उससे कितने पैसे देके कितने सवाल जान सकते हैं। ये सब पूरा धंधा चल रहा है लगातार। बिल्कुल ठीक बात है। और इस बीच में और भी क्रांति की बात ये हो रही है कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत मजे लेने लगे हैं। एक पत्रकार हैं रणविजय सिंह जी, नौजवान हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्वीट करते हैं, एक्स पे लिखते हैं। उन्होंने 5 मिनट का वीडियो जारी कर दिया और उस वीडियो में ट्रंप मोदी जी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मोदी जी लपक के उनकी तरफ जा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं है। मुझे लगा जाएंगे, जाके पूछेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि ऑपरेशन सिंदूर में बयान दे रहे हो, हमारे लोगों को हथकड़ी पीढ़ी लगा के वापस कर रहे हो। इतना शर्मनाक वीडियो है वो। ट्रंप देख ही नहीं रहे हैं भाई, हमारे विश्व माय फ्रेंड। जरा मुझे फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, में भी देखूंगा। भेजूंगा। मतलब क्या सोचिए कि कितनी, अपने दोस्त को कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? तो कुंभ के मेले के टाइप के दोस्त थे, पूरे देश में गोबर जिनके दिमाग में भरा हुआ है वो ट्रंप के नाम पे हवन कर रहे थे ट्रंप के बनने पर, और माय फ्रेंड ट्रंप भूल गए अपने दोस्त को। ये तो खराब बात है ना ट्रंप की भी। क्यों कर रहे हैं ट्रंप ऐसा? आपके यहाँ तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जब वहां पे G7 में मोदी जी यहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर बुलाए गए हैं, वहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप से ये मिलेंगे तो मोदी जी उनसे शिकायत करेंगे कि भाई आपके विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री के साथ बदतमीजी की, और आपके फौज ने बिना बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे 3 भारतीयों को मिसाइल दाग के मार दिया। और जब हमने उस पर एक औपचारिक विरोध व्यक्त किया तो आपके विदेश मंत्री ने फोन करके हमारे विदेश मंत्री के साथ अशिष्टता की। तो मोदी जी आपका मोदी जी को कहना चाहिए था। सब लोग कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो माय फ्रेंड डोनाल्ड से कहेंगे कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख ही नहीं रहे थे। बड़ी समस्या है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए।